जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे झांसी से। झांसी की घटना पर मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो वहीं गंभीर घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। सीएम ने तत्काल सहायता देने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। आपको बता दें कि 10 नवजात की मौत से अस्पताल में मातम पसरा हुआ है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। तो वहीं झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हादसे को लेकर कहा कि जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि किसी तरह की लापरवाही सामने आएगी तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की इसी से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सहायता राशि की घोषणा कर दी गई है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। तो वहीं घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। तत्काल सहायता देने के निर्देश भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झांसी की घटना पर मुआवजे की एक तरफ घोषणा कर दी गई है और इसी से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिशु वार्ड में जो आग लगने की घटना सामने आई थी, उसकी तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, जो अग्निकांड हुआ झांसी में, उसमें 10 बच्चों की मौत हो गई शिशु वार्ड में। उसके बाद देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, प्रशासनिक अपना मौके पर पहुंचा और इस बीच इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया और उसके बाद मुआवजे की घोषणा की गई है। इस बीच प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है वो भी मौके पर पहुंचे हालातों का जायजा लेने के लिए, और साथ ही साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये भी वो कहते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस अग्निकांड की जो झांसी में हुआ। और इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी आपको सुनवाते हैं। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है, जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से, वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन
कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से इस घटना को लेकर कहा गया कि ये जो पूरी घटना है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और तत्काल इसमें कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। अब इस बीच देखिए, इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दुख जताया गया है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। उन्होंने लिखा है इस ट्वीट में, हृदय विदारक, उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। झांसी की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। इस दुर्घटना को काफी दुर्भाग्यपूर्ण उनकी तरफ से बताया गया और दुख प्रकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया झांसी की घटना को लेकर। लेकिन उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को भी सुन रहे थे। जब यह हादसा हुआ तो तुरंत वो मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया गया। इस बीच देखिए 10 नवजात बच्चों की इस यहां पर मौत हो गई है और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और इसी के साथ ही सरकार ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कहीं भी अगर लापरवाही बरती गई तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। हमने कब की मोरी बचाई। तबीयत खराब होती ने मोरी हाथ तो सर्दी जुकाम और छाका तो टूट गया तो दो एक सर का और तो कहते खून की चेक चल रही चेक से कहते अब सीध गए बच्चा। अब तुम देखा नहीं डांग दे ने जे डांग दे मतलब की आत्मा को नहीं जाना था। 9 महीना पेट में धरो जब वो जब कष्ट हो कम से कम तब डांग दे विश्वासी हाथे असली तो जाके देते पहले चेकन महीना तो एक 2-4 बॉडी गार्ड चेकन करवे के लाने के कम कछु गड़बड़ ना हो जावे। जब जाना था हम अनपढ़ है जो हम में इतना दिमाग है और जे डांग दे साले मार है चोट फैन चो। तो लोगों को भी लगातार आप सुन रहे थे और इस बीच लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त झांसी के अस्पताल में आग लगी उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचता है। 10 नवजात बच्चे इस आग की चपेट में आ जाते हैं और उनकी झुलसकर मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया गया है और साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि इस दुख की घड़ी में हम तमाम परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं। क्या कारण रहा आग लगने का, क्या वजह रही, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अगर इस बीच किसी की तरफ से लापरवाही बरती गई है, कुछ भी इस तरह का सामने निकल कर आता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भी साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी भी लगातार आपको पहुंचा रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जिस वक्त इस अस्पताल में आग लगी उस वक्त किस तरह से हालात बन गए, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची, आग को पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच दुखद खबर ये कि 10 नवजात बच्चे इस आग की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। और लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला